नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। आज 12 अक्टूबर यानी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे माना गया है। ये डे सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य है कि अर्थराइटिस रिलेटेड लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, कि उससे जल्दी डिटेक्ट हो पाए, अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाए और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। इसके कारण ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थराइटिस बहुत अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। बेसिकली अर्थराइटिस होता क्या है? जब हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होना, पेन होना, दोनों हड्डियों का जो स्पेस है उसमें कमतरता आना, वो क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, इस रिलेटेड ये वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूँ। अर्थराइटिस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज जो होता है हमारे जॉइंट के बीच में, उसका ब्रेकडाउन के कारण उनमें जो मूवमेंट है वो ठीक प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कारण पेशेंट को पेन होने की संभावना होने लगती है। तो ऐसे में ये क्यों होता है? तो एक्सेस जॉइंट का घिसना, उसके कारण ये होता है। जैसे स्पोर्टी पर्सन है या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बॉडी में ऑयल की कमतरता पाई जाती है, तो फ्रिक्शंस ज़्यादा आने लगते हैं जॉइंट में, इसके कारण कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होने लगता है। दूसरा आता है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस में क्या होता है? स्पाइन का जो स्पेस होता है उसमें कमतरता आने लगती है, वहाँ पेन और स्वेलिंग होने लगती है। फिर आता है गाउट ये बहुत लोगों में पाया जाता है, स्पेशली ये फिंगर्स में, टोज के फिंगर्स में, हैंड्स के फिंगर्स में। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड होता है उसके क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट में डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों जॉइंट के मूवमेंट में दिक्कतें होने लगती है, और जब मूवमेंट में दिक्कत होती है हमें पेन महसूस होता है। फिर आता है रूमेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम जब लो हो जाती है तो उसके कारण डायरेक्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन हैम्पर होता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जब डैमेज होता है या उस पर कोई अटैक हो जाता है तो उसके कारण वहाँ पे जो पेन और स्वेलिंग होने लगती है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। छोटे बच्चों में भी जुवेनाइल अर्थराइटिस पाए गए हैं। इसमें भी इम्यून कमतरता के कारण ये टिश्यू डैमेज करके ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे अलग अलग टाइप के अर्थराइटिस बताए गए हैं। आयुर्वेद शास्त्र में भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं वात दोष में। वात व्याधि जब बढ़ता है हमारे बॉडी में, जब वात दोष अधिक मात्रा में होता है, तभी जॉइंट पेन जैसी समस्या उद्भव होने लगती है। तो इसके उपाय आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है? इन डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस में आयुर्वेद शास्त्र में बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं। जैसे हम एक कार को चलाने के लिए ऑयलिंग हमेशा करते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में वात दोष ना बढ़े, इसीलिए नियमित रूप से बॉडी को ऑयलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ अलग अलग टाइप के थेरेपीज बताइए। सर्वांग स्नेहन स्वेदन बताए। ये मोस्टली रूमेटिक अर्थराइटिस में नहीं किया जाता है। रूमेटिक अर्थराइटिस आयुर्वेद में आम वात से कोरिलेट किया जाता है। आम वात में मोस्टली स्नेहन मतलब ऑयलिंग नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ स्वेदन किया जाता है। तो ये एक्सेप्शनल होता है। बाकी सारे जॉइंट के जो कंडीशंस होते हैं उसमें हम ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे सर्वांग स्नेहन कर सकते हैं, पूरे बॉडी को अभ्यंग कर सकते हैं, बॉडी को ऑयल से, मेडिकेटेड ऑयल से मसाज किया जाता है। दूसरा आता है कि स्थानिक जगह पे, जैसे अभी मैंने कहा कि स्पाइन के जगह पे या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, या फिर लो बैक एक होता है, या फिर नी घुटनों का दर्द होता है, तो ऐसे में उस जगह पे पर्टिकुलरली ऑयलिंग किया जाता है। उसमें जैसे भी गले का दर्द हुए तो उसके लिए हम ग्रीवा बस्ती देते हैं, उस जगह पे ऑयल लगा रखा जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है वो जॉइंट को। फिर दूसरा आता है जानु बस्ती, यानी
नी के जगह पे ऑयल रखा जाता है, 30 to 40 मिनट्स तक ऑयल रखा जाता है। जब वो लूकवार्म होता है तभी उसे वहाँ पे रखा जाता है, वो ठंडा होने पर उसे निकाला जाता है। ऐसे ये कंटिन्यू प्रोसेस 40 मिनट्स चलती है। फिर बैक एक के लिए भी ऐसी प्रोसेस की जाती है। ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोसेस होती है। और मेन चिकित्सा आयुर्वेद में फॉरवात वैदिक कहा गया है बस्ती चिकित्सा। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने कहा गया है बस्ती अलग अलग टाइप के होती है, उसके डिटेल में मैंने वो वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो ये मुख्य चिकित्सा बस्ती चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र कहता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है और ये बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है। तो आप इसको अपनाइए। जिसको इनिशियल स्टेज पे पेन स्वेलिंग हो रही है तो ऑपरेटिव तक जाने से पहले इनिशियली इसको डायग्नोज कीजिए, आयुर्वेद से इसका ट्रीटमेंट कीजिए, अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसका लाभ उठाइए। अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग मेडिसिन दिए जाते हैं। आप ये खुद से ना करें, खुद कोई भी ऑयलिंग का इस्तेमाल ना करें। अपने वैद्य से सलाह लेके आपकी प्रकृति जानकर फिर ही उसकी जांच करके आप वो थेरेपी लें, तो ही आपको उसका इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिल पाएगा। तो ऐसे ही आयुर्वेद बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देता है। ऐसे ही वीडियोस मैं लाऊंगी। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। अर्थराइटिस को तक लोगों तक पहुंचाइए, इसके अवेयरनेस पहुंचाइए, इसके सिम्टम्स पहुंचाइए। और जैसे हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, दिन भर 8-8 घंटा हम बैठ के काम करते हैं, तो ऐसे में हमारे जॉइंट्स में फ्रिक्शंस होने लगते हैं, हमारे जॉइंट्स की एक्टिविटी कम होने लगती है। उसके कारण भी एक एज के बाद हमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इनिशियली इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं हम? बेसिक जो मैंने अभी कहा, हम ऑयलिंग नियमित रूप से रख सकते हैं, अपने प्रकृति के अनुसार हम वो थेरेपी कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आप वैद्य से सलाह लीजिए, हमारे पास संपर्क कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।